चलो आपका नेक्स्ट हेडिंग है नेचर ऑफ CX बॉन्ड। CX बॉन्ड, ठीक है जी। देखो इसको ऐसे समझिए कि जैसे मान लो हमारे पास एक हेलो एल्केन है, लाइक वी हैव CH3Br। तो CH3Br को अगर मैं ओपन कर दूं स्ट्रक्चर को तो वी विल सी दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। इसका मतलब कार्बन पे 3 बॉन्ड तो इधर है और इधर ये हमें क्या दिख गया, हेलोजन, यही तो है। अगर मैं इस वाले बॉन्ड की बात करूं तो इन हेलोजन, इन एवरी हेलोजन वी हैव CX बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है हमारे पास, CX बॉन्ड, ठीक है। तो ये CX बॉन्ड के नेचर की बात हम लोग कर रहे हैं। Br की जगह पे मैंने हेलोजन कर दिया, कोई भी हेलोजन हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, फ्लोरीन, और इनको मैंने शो नहीं करा है। तो ये बन गया फाइनली हमारे पास क्या आ गया, CX बॉन्ड। अब आप इसमें ये देखो कि ये जो बॉन्ड है ना, दिस बॉन्ड इज जनरली कैसा बॉन्ड हुआ ये, दिस इज अ कोवेलेंट बॉन्ड, है ना, शेयरिंग से बना है, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया एक इसने दिया, शेयरिंग हो रही है, उससे बॉन्ड बन रहा है। बट बिकॉज हेलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, पता है ना, हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है। दैट इज व्हाई हेलोजन हैज मोर टेंडेंसी टू पुल दीज शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, बिकॉज हेलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो जो शेयरिंग के 2 इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ ज्यादा कौन खींच के ले जाएगा, हेलोजन। बिकॉज ऑफ दैट हेलोजन विल गेट पार्शियली नेगेटिव और कार्बन विल गेट पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, और दिस वे आवर CX बॉन्ड विल बिकम पोलर इन नेचर। बॉन्ड का नेचर कैसा हो जाएगा, पोलर। तो पॉइंट हमेशा आपको याद रखना है कि कभी भी हेलो एल्केन में जो CX बॉन्ड होता है वो हमेशा कैसा होगा, पोलर होगा। दिस बॉन्ड इज पोलर इन नेचर, ठीक है, ठीक है। तो आप जरा इसको यहां से नोट करिए, पहले 2 लाइन लिखवाता हूं, पहले इतना नोट करो फर्स्ट। इसके नीचे एक पॉइंट लिखो जरा, मैं बोलता हूं, राइट डाउन 1 पॉइंट, है ना, लिखो जरा, सिंस हेलोजन एटम्स are more electronegative than carbon, so CX bond is polarized। so CX bond कैसा हो जाता है, CX bond is polarized, ठीक। आगे लिखिए, कार्बन गेट्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज while halogen gets partial negative charge। तो कार्बन पे आ जाएगा थोड़ा सा पॉजिटिव और हेलोजन पे आ जाएगा थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ठीक है साहब। अब एक चीज और समझो जरा, देखो जैसे मैंने यहाँ पे Br लिया है, तो हमारे पास हेलोजन तो बहुत सारे हैं, हम फ्लोरीन भी ले सकते हैं, क्लोरीन भी ले सकते हैं, ब्रोमीन भी ले सकते हैं, आयोडीन भी ले सकते हैं। तो अब होगा क्या, एक चीज समझो, आपको पता होगा कि जो हमारे हेलोजन्स होते हैं, पहला हेलोजन कौन सा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इनके एटॉमिक साइज के बारे में वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन 11th क्लास कि ऑन मूविंग डाउन अ ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। एटॉमिक साइज कैसा होता है, इंक्रीज। जैसे ये छोटा है साइज में, ये थोड़ा बड़ा होगा, ये और बड़ा होगा, और आयोडीन वाला और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पे C, एक बार कार्बन और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड बने, एक बार कार्बन और क्लोरीन के बीच में, फिर कार्बन और ब्रोमीन के बीच में, फिर कार्बन और आयोडीन के बीच में बॉन्ड बने, तो क्या होगा, जैसे कार्बन का साइज तो हर बार सेम ही है ना, बोलो, कार्बन का साइज तो हर बार सेम है। एक बार हमने इसके सामने क्या जोड़ दिया, F, एक बार जोड़ दिया Br, एक बार इसके संग क्या जोड़ दिया, आयोडीन, वो यहाँ पे लेते हैं क्लोरीन, और यहाँ पे हमने ले लिया ब्रोमीन, और यहाँ पे क्या ले लिया, आयोडीन। तो आपको मालूम है बॉन्ड लेंथ क्या होती है, इसके न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को क्या कहेंगे, बॉन्ड लेंथ। बोलो, तो क्योंकि इस वाले एटम का साइज बढ़ता जा रहा है तो दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस भी तो बढ़ेगा, बोलो यस और नो। तो नीचे जाने पे बॉन्ड लेंथ क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो बस ये बताना चाह रहे हैं
कि यहाँ पे जो कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड है, अगर हेलोजन यहाँ पे फ्लोरीन होगा तो बॉन्ड छोटा होगा, क्लोरीन होगा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, आयोडीन होगा, ब्रोमीन होगा थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक, तो लिखें, नेक्स्ट पॉइंट लिखें जरा, सेकंड पॉइंट इसके बारे में। तो इसमें ये लिखिए, ऑन मूविंग डाउन अ ग्रुप, ऑन मूविंग डाउन अ ग्रुप साइज ऑफ हेलोजन एटम्स इंक्रीज। हेलोजन का साइज बढ़ रहा है फ्लोरीन से लेके आयोडीन तक। साइज ऑफ हेलोजन एटम्स इंक्रीज फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। सो इसकी वजह से क्या हो जाएगा साहब, कार्बन, ऐसा लिख दो, कार्बन हेलोजन बॉन्ड लेंथ, कार्बन हेलोजन है ना, कार्बन हेलोजन बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज फ्रॉम CF टू CI। ऊपर से नीचे आप चलते जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ बढ़ता जाएगा, फ्रॉम CF टू CI। ठीक, चलिए।